बड़ा बेमिसाल है, यहोवा मेरे नाल है, ओ बड़ा बेमिसाल है, यहोवा मेरे नाल है, ओ बड़ा बेमिसाल है। Hallelujah, 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 hallelujah. आए हम अपनी मीटिंग का आगाज करते हैं पाक कलाम से, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। उसका कलाम जो सुंदर है, उसका कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे को जुड़ा कर देता है, उसका कलाम ऐसा है जो मुर्दा हड्डियों में जान डाल देता है। हालेलुया। उसका कलाम जो शहद से ज्यादा मीठा है और कुंदन से ज्यादा खालिस है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं भाई इमरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आज पाक कलाम की तिलावत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 34 खुदा की शफ़क़त के लिए उसकी हम्द व सना। उस वक्त का जब उसने अबी मुल्क के सामने अपनी वजह बदली, जिसने उसे निकाल दिया और वह चला गया। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन, आमीन। जब हम उस पे नजर करते हैं तो मुनव्वर हो जाते हैं।
दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां, मौत दे साए दा जो जंगल जद मैं उस विच जावां, खो बलावा दाना हरगिज़ होवेगा मेरे को, रब यारी मेरे को, मेरे दिल नूं नहीं दो, रब यारी मेरे को, मेरे दिल नूं नहीं दो, तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल, तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल, क्यों जो कदों तू खुदावंद होवेगा मेरे को, रब यारी मेरे को, मेरे दिल नूं नहीं दो, रब यारी मेरे को, मेरे दिल नूं नहीं दो, मेरे दिल नूं नहीं दो, मेरे दिल नूं नहीं दो, मेरे दिल नूं नहीं दो। वो हमारा यानी कैसा है, वो हमारा कैसा चौपान है, वो चौपान है निगहबान है, हमें छुड़ाने वाला बचाने वाला है, हमारा हड़ावल और हमारा चंडावल है। हड़ावल और चंडावल का मतलब ये है कि वो हमें आगे और पीछे से घेरे रहता है ताकि हम पर कोई आफत ना आए, कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि हमारी पनाह, हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारा मुहकम किला एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। सिस्टर कंचन से रिक्वेस्ट है वो आए और मीटिंग के आगाज में दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरा धन्यवाद, खुदा बाप तेरा धन्यवाद, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदावंत, स्तुतियों पे विराजमान मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा पाक पवित्र वचन खुदावंत तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो प्यार खुदावंत तूने हमें दिया खुदावंत उस प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन के लिए खुदावंत जो आपकी तरफ से हो खुदावंत, हम सिस्टर को आपके हाथों में पाक पवित्र लहू में कवर करते हैं खुदावंत, जो जब ये बोले खुदावंत इनका वचन नहीं खुदावंत पिता परमेश्वर वो आग की भट्टी की तरह से बने हो पिता परमेश्वर, वो चीरने वाला हो पिता परमेश्वर, तेरे वचन में जिंदगी है, तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन से लोग रिहाई पाते हैं खुदावंत, वो वचन ऐसा वचन हो खुदावंत हर एक की पिता परमेश्वर जरूरत के मुताबिक उससे बात करे मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, खुदावंत हम सारी जगह सारा महिमा आपको देते हैं खुदावंत, इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंत, आपके पाक पवित्र इस जगह को एक एक जन को कवर कर ले खुदावंत पिता परमेश्वर, जो हम आज बीजे अपने दिलों में खुदावंत 100 गुना फल लेके आए खुदावंत, हम आपके हाथों में खुदावंत आपके पैरों के आगे पिता परमेश्वर सब कुछ ले ऑफ करते हैं खुदावंत, तब तक एक एक जन को ब्लेस करे खुदावंत, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब कुछ आपके पवित्र नाम में मानते हैं, यीशु मसीह के नाम में मानते हैं। आमीन 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 आमीन। जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, सब कहेंगे, हम सब कहेंगे वो हमारा जोर है, वो हमारी ताकत है, वो हमारी कुव्वत है, और जब रूह कुदस नाज़िल होता है तो हम कुव्वत पाते हैं। आमीन आमीन। ओ जोर मेरा मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ
मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हद वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। मेरे भारी दोती दुश्मन जिन्ना बैर बढ़ाया है। मेरे भारी दोती दुश्मन जिन्ना बैर बढ़ाया है। ओ ना बोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ ना बोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। मेरा कीता सामना होना जदों सामने विपदाना। मेरा कीता सामना होना जदों सामने विपदाना। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा। मेरा प्यार है ओ तेरा, मेरा प्यार है ओ तेरा। मेरा प्यार है ओ तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत उसी के साथ है और हम उसी को जलाल देते हैं जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। हालेलुया। और तमाम चीज़ें उसके इख्तियार में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर मनाक्षी से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में रहनुमाई करें प्रस्तिश की गहरी मसाले गहरी हसूरी के लिए। सिस्टर मनाक्षी। धन्यवाद पिता परमेश्वर और ज़मीन आसमान के मेरे मालिक खुदा पाक, तेरे आगे आते हैं खुदा, तेरे आगे मिन्नतें करते हैं, झुकते हैं प्रभु। अपने पाक रूह से तृप्त कर प्रभु, जो आत्मिक रोटी हमें तो देने वाला है पिता परमेश्वर। उससे भरपूरी से भरते जाएं खुदा बार, तेरे नज़दीक आते जाएं खुदा। धन्यवाद है पिता परमेश्वर आज की बंदगी के लिए, इस समय के लिए, इन सब लोगों के लिए खुदा बाप जो तूने हमें दिए हैं प्रभु जी। ये आज का समय हमारा नहीं प्रभु, तेरी ओर से है खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं इस बंदगी के लिए, तेरी प्रस्तित के लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु। तो हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर, हमारा रुआ तेरे कामों में यूज हो मेरे पिता परमेश्वर। हमारी खुदा बाप सारी जितनी दुआ है तेरे नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। वो हमारा फातिह खुदा है। आमीन। और हमें फतह से बढ़कर
क्या करता है? गलबा देता है। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। वो जैसे खुद भी फातेह है तो वो चाहता है कि हम भी इसी तरह फतहमंदी के साथ जिंदगी गुजारें और वो हमारे सर पर शफकत और रहमत का ताज सजाता है, रास्तबाजी का ताज सजाता है, सच्चाई का ताज सजाता है। हालेलुया। अब सब लोग इधर ही हैं? अपनी मौजूदगी का इजहार करें, जोरदार क्लैपिंग करें। हालेलुया, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी हुजूरी के लिए। एक तरफ तू सराबत्तर, एक तरफ मामूली पत्थर, एक तरफ तू सराबत्तर, एक तरफ मामूली पत्थर। हाथ में एक फला खून है बस, हाथ में एक फला खून है बस। सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा से रब्बुल अफ़वाज का नाम, सूरमा को पटकाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल
देखना ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़लिया बाल खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वो ही खुदा है, एलिया कहता वो ही खुदा है। नाज़िल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, नाज़िल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है, बुलंद आवाज से कहें, तुम संदूक उठाओ, लोग मिलकर नारे लगाओ। तुम संदूक उठाओ, लोग मिलकर नारे लगाओ। हम क्या कह रहे हैं? अहद का तुम संदूक उठाओ, लोगों मिलकर नारे लगाओ। आए फिर एक नारा लगाएंगे, हालेलुया। आवाज आप लोगों की बुलंद होनी चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा तुम संदूक उठाओ, लोग मिलकर नारे लगाओ। ऐसा तुम संदूक उठाओ, लोग मिलकर नारे लगाओ। हाथों में नरसिंगे लेकर, हाथों में नरसिंगे लेकर, अपने जोर से खूब बजाओ, अपने जोर से खूब बजाओ। ये यूं बोल गाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, ये यूं बोल गाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। हालेलुया, हालेलुया। अहद का तुम संदूक उठाओ और लोगों मिलकर नारे। जब वो नारे लगा रहे थे ना यरू की दीवार के गिर्द, हालेलुया, तो खुदा ने उनसे कहा था कि आप उसके गिर्द चक्कर लगाना तो वो गिर जाएगी।
लेकिन वो दीवार किधर को गिरी थी? वो अंदर की तरफ नहीं गिरी थी बल्कि बाहर की तरफ गिरी थी, ताकि वो ये ना कह सके मेरे ढोलक बजाने से और मेरे कीबोर्ड बजाने से दीवारें गिर जाती हैं। ऐसा नहीं है। वो एक ही हस्ती है जो दीवारों को गिरा सकती है, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिस्टर अलवीना से रिक्वेस्ट है कि वो आए और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। और प्रस्तिश का गहरा मसा और चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं उसकी पाक हजूरी के सिवा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तो दया का सागर है प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो तूने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। बहुत से जन है जो पिता परमेश्वर इस दिन को देख ना पाए पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की बंदगी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें इकट्ठे किया उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरा पिता परमेश्वर, हम तेरी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरी प्रेजेंस को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हमें विश्वास है तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जितनी कुर्सियां खाली पड़ी है प्रभु यीशु मसीह भर दे मेरे प्रभु। प्रभु दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी दया कर मेरे प्रभु यीशु मसीह। तेरे पवित्र दास और दासी को तेरे पवित्र जलाली सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर, उस वचन को सुने और पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाले बन सके, और ग्रहण नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी दया कर। और मैं खासकर पिता परमेश्वर योशुआ के लिए दुआ मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर, उस बच्चे को छू ले, हालेलुया, हालेलुया, पिता परमेश्वर शिफा बख्श और अपने पवित्र घर में वापस लेकर पिता परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह बाकी के सारे समय को तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। अपनी दया करना, अपना रहम करना पिता परमेश्वर, मांग लेती हूँ तेरे पवित्र और प्यारे नाम में, आमीन, आमीन। Thank you, Lord. Hallelujah. यीशु मेरा हौसला है, यीशु मेरी ढाल है। यीशु मेरा हौसला है, यीशु मेरी ढाल है। उसने बचाया मैनू ओदा ही कमाल है। यीशु चानन जिंदगी दात अब दी हयात ओ मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, क्या बात है उसके जोर की। हालेलुया, हालेलुया, कि जिसने मौत और कब्र पे फतह पाई है। कोई भी हस्ती हुई इन चीजों पे फतह नहीं पा सकी, लेकिन उसने मौत और कब्र पे फतह पा के तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके हमारे दरमियान रहा और आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। और वो क्या कहता है? तुम्हारा दिल ना घबराए। हालेलुया, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पे भी ईमान रखो, और मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। हालेलुया, हमने उस पे ईमान रखना है। हालेलुया। खुदा हम तमाम तरह की रुकावटें यीशु के नाम में दूर।
क्योंकि वो भी तो रुकावटें पेश करता है ना, वो भी तो Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जिसकी कुछ जो इसमें थी और इस तरीके से नाम से खुदावन का मेरे यीशु जी ने जोड़ दी, क्या बात है। मेरे यीशु जी ने जोड़ दी, क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी ने जोड़ दी, क्या बात है। मेरे यीशु जी ने जोड़ दी, क्या बात है। बोलो यीशु नाम विच उठनी बीमारियां, बोलो यीशु नाम विच उठनी बीमारियां। यीशु जी दे अगे तू ते कुछ नहीं बीमारियां, यीशु जी दे अगे तू ते कुछ नहीं बीमारियां। ओदे अगे पहाड़ हालात दे भी खाक ने। ओदे अगे पहाड़ हालात दे भी खाक ने। मेरे यीशु जी दे जोड़ दी, क्या बात है। मेरे यीशु जी ने जोड़ दी, क्या बात है। कन्यां नूं नैन दिंदा मुड़दे जवाबे, कन्यां नूं नैन दिंदा मुड़दे जवाबे। रोगियां दे रोग यीशु जड़ तो मुकावे, रोगियां दे रोग यीशु जड़ तो मुकावे। यीशु नाम विच बददा जा फका तेरे साथ है। यीशु नाम विच बददा जा फका तेरे साथ है। मेरे यीशु जी दे जोड़ दी, क्या बात है। मेरे यीशु जी दे जोड़ दी, क्या बात है। मेरे यीशु जी दे जोड़ दी, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है बे, क्या बात है, क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान जिंदा खुदा के साथ लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उससे कहेंगे कि ऐ खुदा, आज का कलाम मेरे लिए हो, आज के कलाम से मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, कोई भी चीज़ किसी को तब्दील नहीं कर सकती है, और वो एक ही चीज़ है वो तब्दील कर सकती है, वो उसके सुंदर वादे और उसका कलाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं ज़बूर 56 में पढ़ रहा था कि मेरा फ़ख्र खुदा और उसका कलाम है। हमारा सब चीज़ें वो ही है। हालेलुया। हालेलुया। उसके साथ राब्ते बहाल करने की कोशिश करें। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे, हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और साथ कहेंगे, ये उन लोगों के लिए ज़बूर है जो कलाम सुनते नहीं हैं,
और अगर सुन लेते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। जे अज दे दिन सब सुन दे हो आवाज यहोवा दी। सब कहें जे अज दे दिन सब सुन दे हो आवाज यहोवा दी। ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तो सीवी। ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तो सीवी। हाँ चाली बड़े रे आसा मैं ओना नाल बेजा। हाँ चाली बड़े रे आसा मैं ओना नाल बेजा। ते बोले आके एते है एक उम्मत खता का। ते बोले आके एते है एक उम्मत खता का। जे अज दे दिन सब सुनते हो आवाज यहोवा दी। आवाज यहोवा दी। आवाज यहोवा दी। पास्टर सुनील से रिक्वेस्ट हुआ है और आज के पाक कलाम के लिए हालेलुया 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 वो दुआ करेंगे। हालेलुया। ये माइक ले लो प्लीज। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके सच्चे कलाम के लिए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आपने याद दिलाया कि पिछली दफा पास्टर अल्फिया ने जो समझाया था कि रूहानी फल जो है, रूह का फल एक फल है, रूह के फल नहीं है उन्होंने कहा। और पिता परमेश्वर आज बैठे बैठे आप ये कह रहे थे कि मैं कैसे सब कुछ इकट्ठा करके रख रहा हूँ। बिखरा नहीं हुआ, सब कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ। तेरे को अंदाजा भी नहीं कि किस सुई धागे से मैं उसको परो कर इकट्ठा कर रहा हूँ। तू ये ना सोच कि तेरे अंदर कमजोरियां हैं, तू ये देख मैं कैसे आराम से तेरे को जोड़ रहा हूँ। तेरे दिल को ऐसे जोड़ के रख रहा हूँ। तूफान आएगा, आग ले आएगी, लेकिन तू नहीं बिखरेगा क्योंकि मैंने तेरा अपने हाथों से जोड़ कर रखा है पिता परमेश्वर। और मेरे को ये विश्वास है कि आज का कलाम भी हमारे को ऐसे जोड़ेगा, हमारे को इकट्ठा करेगा, इस संगति में वो प्यार लेकर आएगा जिससे हम पिता परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यही नजर आ रहा है। तूने कहा मैं हूँ राह सच और जिंदगी, और उस राह पर पिता परमेश्वर आपने कहा मेरे बच्चे मुड़ के मत देख, तू कदम पीछे ना रख, आगे बढ़ता जा। और पिता परमेश्वर जैसे हम आगे बढ़कर इस कलाम को स्वीकार करते हैं पिता परमेश्वर हमारे अंदर नयापन लेकर आएगा। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की सभा के लिए, यीशु के मसीह सुंदर नाम से आमीन 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 आमीन। आपकी भरपूर खराबी में मैं पास्टर को वाला देता हूँ कि वो आए और आज का पाक कलाम पेश करें। तालियां कम नहीं है। हालेलुया ग्लोरी टू जीसस। आइए इससे बढ़कर जिसने हमें चुना है, जिसने हमें मुकर्रर किया है, उसके लिए जोर अपने पूरे दिल से, सारी जान, सारी ताकत से ताली बजाएंगे। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, thank you Lord, glory to God, hallelujah। अजीजों, मैं चाहती हूँ कि हम क्लाम
कलाम अक़दस की ताज़ीम के लिए अपने कदमों पर सब खड़े हो जाएं और बड़े गौर से सुनिएगा कि आज खुदा का रूह मुझे और आपको क्या फरमाता है। आमीन। सो मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से लेकर हम 52 आयत तक तलावत करेंगे। मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसकी 42वीं आयत से लेकर हम 52 आयत तक देखेंगे। और वो यरीहो में आए और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी तो तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चिल्लाकर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चलाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर क्षमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बुनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। सब मिलकर कहिए आमीन। हालेलुया। सो आइए अपनी नशीस पर तशरीफ रखिए। अजीजों, हमारा खुदा नहायत ही रहीम और कुदरत वाला खुदा है। आमीन। कहना चाहती हूं कि जैसे कोई बादशाह, कोई मालिक, कोई आला अफसर अपने मतहत किसी को रखता है, वो उसे क्या करता है? बुलाता है, उसे कॉल करता है कि तू मेरे पास आ। और जब वो आ जाता है तो उससे वो अथॉरिटी भी देता है कुछ। हालेलुया। आज हम 2 लेवल सीखेंगे कि खुदा जब कॉल करता है, खुदा जब बुलाता है, तो फिर वो अपने बुलाए हुओं को अथॉरिटी भी बख्श देता है। हालेलुया। आमीन, आमीन। अजीजों, आज का जो मेरा टाइटल है वो है, उठ, वो तुझे बुलाता है। गेट अप, ही कॉल यू। आमीन। हालेलुया। ये जो बुलाना है, ये जो बुलावा है, ये सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है। ये बुलावा सबके लिए है। आलमगीर दुनिया के लिए है, आलमगीर कलीसिया के लिए है। चाहे वो किसी भी कौम, किसी रंग, किसी नस्ल या किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, खुदा सबको बुलाता है। पास्टर सुनील ने जब दुआ की तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो जोड़ता है। अब ये नहीं पता कि वो किस कौम से, किस तबके से, किस नस्ल से, वो हम सबको मसीह यीशु के लहू के वसीला से जोड़ता है। आमीन। सो आप जानते हैं कि जब आप किसी भी मुसीबत, किसी परेशानी में फंसे हुए हो या किसी तरह तरह की बीमारियों में जकड़े हुए हो और आप किसी खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हो या आप शैतान के किसी जुए, किसी बंधन में जकड़े हुए हो, तो यीशु आपको बुलाता है कि वो आपको क्या करे? आजाद करे, वो आपको छुड़ाए, वो आपके बंधन जुए तोड़ डाले, वो आपको रिहा करे। अब सोचिए
सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए कि वो क्यों हमें बुलाता है, क्यों बुलाता है? टेल मी, क्यों बुलाता? इसलिए कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो किसी की, खुदावंद आपको बरकत दे, कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। वो किसी को हलाकत में पड़ा नहीं रहने देता, बल्कि वो उठाने की, वो तो गिरे हुओं को उठाता और झुके हुओं को सीधा खड़ा करने की कुदरत रखता है। आमीन। वो इसलिए हमें बुलाता है ताकि हम आजाद हो, हम मुखलिसी पाएं, हम निजात पाएं। ये पॉइंट नोट कीजिए कि बुलावा जो है असल में ये है क्या? बुलावा जो है ये बुलाहट है, ये एक कॉलिंग है, ये एक दरवाजा है कि जब आपको बुलाया जाता है तो आपके लिए एक डोर ओपन हो जाता है। आमीन। अजीजों, ये जो आपकी मसीही जिंदगी का, आपकी मसीही जिंदगी में ये जो आपका फेथ है, आपकी ये जर्नी है, यहाँ जमीन पर रहते हुए आप सब जानते हैं कि यहाँ हम मुसाफिर हैं, हम परदेसी हैं। हमारा असल और हकीकी घर जो है वो आसमान की बादशाही में है। तो जितना भी आपका क्रिश्चियन फेथ है, ये बुलाहट जो है ये पहला स्टेप है, ये पहला लेवल है आपका। आमीन। ये क्या है? पहला स्टेप है, पहला लेवल है। लेकिन इसके साथ हमें ये जानना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बुलाए गए तो बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कि बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। बरगजीदा का मतलब है पाक, साफ, अल्लाह किए गए, चुने गए, मुकद्दस किए गए, धोए गए। समटाइम हम कहते हैं कि मैं तो धुल चुका। वो इसी खुशी में रहते हैं कि खुदा ने मुझे बुलाया है, खुदा की कॉलिंग है मेरे लिए, लेकिन वो अपनी बरगजीदगी पे गौर नहीं करते। आमीन। सिर्फ उनको यही बड़ा गुमान होता है, यही वो फख्र करते हैं कि खुदा ने मुझे चुन लिया है, खुदा ने मुझे बुला लिया है, उसकी बुलाहट है मेरे लिए, उसकी कॉलिंग है मेरे लिए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि मेरे अंदर बरगजीदगी कितनी पाई जाती है। हम बेजा फख्र में तो नहीं है कहीं कि सिर्फ इस बात में कि उसने हमें बुला लिया है। हमें अपने आप को चेक करना है। गंदी शहवतें, नाच रंग, हरामकारियां, ज़नाकारियां, ये खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिल होने से हमें रोक लेती है। बेजा फख्र, गुस्सा, ये खुदा की बादशाही की हमें वारिस नहीं होने देती। ये हमें याद रखना है कि अगर हम बुलाए गए हैं तो हमें अपनी बरगजीदगी को भी देखना है कि हम रूहुल कुद्स के अंदर कितने डूबे हुए हैं, कितना लेवल है रूहुल कुद्स के अंदर हमारा। हम कलाम के हुक्मों पर, हम यीशु के कहने पर, उसके हुक्मों पर, उसके कलाम पर कितना अमल करते हैं, करती हैं। कहीं हम ये तो नहीं करती सिर्फ हम जस्ट फॉर रीडिंग करते हैं और कह दिया हाँ आज का कलाम मेरे लिए था, खुदा आज मुझे खुशी देगा, आज तो ये ज़बूर निकला है। ये कभी इस तरह का कभी रॉन्ग वे मत लीजिएगा, ये रॉन्ग वे है। खुदा तो कभी भी किसी की हलाकत नहीं चाहता। आमीन। वो तो चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि जो दरख्त जमीन के अंदर लगाया जाता है, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत होती हैं, चाहे आंधी आए, चाहे जोर के तूफान आए, लेकिन वो कायम रहता है। हालेलुया। उन दो शख्सों के बारे में भी आप जानते हैं, एक ने अपना घर चट्टान पे बनाया और एक ने रेत पर बनाया। कैसे वो सब कुछ तबाह हो गया जिसने रेत पर बनाया। तो ये है निशानियां जो रेत पर बनाते हैं, जो ऊपरली सतह से खुदा की
शक्ल में खुदा में शामिल होते हैं वो एक ही झोंके से तबाह हो जाते हैं। लेकिन जो मजबूत होते हैं, जो अपने ईमान में, अपने फेथ में मजबूत होते हैं, वो फतह ही फतह हासिल करते चले जाते हैं और वो अथॉरिटेबल हो जाते हैं, अथॉराइज्ड हो जाते हैं वो लोग। आमीन। सो आज हमें ये देखना है कि बरगज़ीद की जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम इस पैगाम में इस शख्स के बारे में सीखेंगे जिसका नाम बरतिमाई था, जो कि जन्म का अंधा था। हम उसकी जिंदगी से आज सीखेंगे कि इसने अपनी बुलाहट को, इसने अपनी कॉलिंग को कैसे लिया। जब वो यीशु मसीह के किनारे जा रहे थे तो ये क्या किया, जोर से चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर, रहम कर। लेकिन शागिर्दों ने क्या, उसे डांटा, उसे चुप कराया। लेकिन अजीजों, आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिसके अंदर रूह कुद्स की आग होती है, जिसके अंदर खुदा का रूह मौजूद होता है, जिसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह नजर आता है, वो तो जोर से चिल्लाता है, वो किसी के चुप कराने से कभी भी खामोश नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि वो देख नहीं सकता था, वो अंधा था। इस पैसेज में मैं इस बात पर गौर कर रही थी कि बेशुमार लोग हैं जो आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि वो अंधे हैं। गो के वो आंखें तो रखते हैं लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बहरे हैं, वो सुनते नहीं। कलाम में लिखा है मुकाशफा की किताब में कि वो देखते हुए भी ना देखेंगे और सुनते हुए भी ना सुनेंगे। अजीजों, अबलीस जो इस जहान का खुदा है, सिर्फ इस जहान का, उसने लोगों की आंखों पे पर्दा डाल दिया है, उसने लोगों को बहरा कर दिया है, उसने लोगों को अंधा कर दिया है, उसने लोगों की बिनाई को छीन लिया है, ताकि वो कलाम को देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना सुने, वो अनसुनी कर दे। लेकिन हमारे लिए याद रखने की बात यह है कि हमने अबलीस की राह पे नहीं बल्कि यीशु की राह को अपनाना है। आमीन। लेकिन जैसे ही वो अंधे के पास आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हम तो अंधे थे, हम बहरे थे, हम सोच नहीं सकते थे। लेकिन जब यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जब उसके लहू की कदर को पहचान लेते हैं कि वो मेरे वास्ते हुआ, उसने मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, तो उन्हें एक रोशनी, एक बिनाई मिल जाती है। वो देखना शुरू हो जाते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं कि हमने अपनी पिछली जिंदगी, हमने अपनी जो गुजारनी है जिंदगी, असी त्यामी बेकार ही गुजार दी थी, क्योंकि तब वो यीशु को नहीं जानते थे। लेकिन जब वो यीशु को जान लेते हैं तो फिर उन्हें एहसास होता है कि हमने अपनी पिछली जिंदगी तो गुनाहों में गुजार दी है, अंधेपन में गुजार दी है, गूंगेपन में गुजार दी है। हमने कभी, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक खुदा की खुशखबरी को आम किया है? हालेलुया, जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने अपने लिए, क्योंकि उसने कहा है मत्ती 28वें बाब में कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ, और उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और अमाल पहला बाप 8वीं आयत में क्या लिखा है कि तुम जमीन, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। सो अजीजों, तब उन्हें पता चलता है, समटाइम कुछ लोग जो हैं वो अपने अंदर बहुत प्राउड फील करते हैं, वो अपने आप को बड़ा हिकमत वाला जानते हैं, लेकिन जैसे ही वो तौबा करके यीशु मसीह में शामिल होने के लिए, उसकी मौत में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, तो उन्हें तब पता चलता है कि मेरी जिंदगी तो पहले वाली बेकार ही बेकार थी, अब मुझे नई जिंदगी मिली है, अब मैं यीशु मसीह में नई मखलूक, नया मखलूक बन चुका हूं। जब आपको नई जिंदगी मिल जाती है, जब आप एक नए मखलूक बन जाते हैं,
तो क्या मजे की जिंदगी होती है। आमीन। खुदा आपको अपनी बरकत से, अपनी फतह से और अपनी अथॉरिटी से भरना जानता है। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आमीन, हालेलुया। तो अजीजों, क्या मैं पूछना चाहूंगी कि सिर्फ संडे को ही आना, सिर्फ संडे को ही इबादत करना, यही हमारे लिए काफी है? यस, नो, हमें हर वक्त उसके साथ जुड़े रहना है। हमें दिन रात हर सेकंड उसकी प्रेजेंस को फील करना है, उसकी प्रेजेंस को अपने अंदर लेना है कि यीशु तू हर वक्त हर काम में मेरी मदद करता है, तू मेरे साथ साथ होता है, मैं जो तुझसे मांगता हूं तू मुझे मुहैया करता है। अजीजों, मैं ये भी बात सोचती हूँ कि यीशु मसीह को हमने सिर्फ इस हद तक रखा है कि हम सिर्फ उससे मांगते हैं, हम उसे कुछ देते नहीं है। और ये याद रखने वाली बात है, वो मुझसे और आपसे कोई ऐसी चीज नहीं मांगता, वो हमारे हदियों से, हमारी कुर्बानियों से खुश नहीं होता, बल्कि वो हमारे दिलों से खुश होता है। हालेलुया। तो अजीजों, जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, यीशु मसीह हमें बुला लेता है, वो हमें कॉल करता है। वो क्यों हमें बुलाता है? ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चले, ताकि हम उसकी पैरवाई करना शुरू हो जाए, क्योंकि कलाम हमें बयान करता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का। तो तब उनकी आंखें देखना शुरू हो जाती हैं, तब उन्हें नूर मिल जाता है, तब उन्हें बनाई हासिल हो जाती है, तब उन्हें रोशनी हासिल हो जाती है, इसलिए कि उन्होंने यीशु को जान लिया है। हालेलुया। अब जैसा कि हमने अभी इस पैसेज में पढ़ा कि वो अंधा था, लेकिन मैं जब इस पे गौर कर रही थी, वो अंधा तो था, वो अपना कपड़ा बिछाकर मांग रहा था। अजीजों, उसका कपड़ा ही उसके लिए ओढ़ना बिछोना था, क्योंकि वो तो अंधा था। लोग उस कपड़े पे पैसे डालते थे, कॉइन्स, कुछ भी होता था वो उसके कपड़े पे डाल देते थे। उसका ओढ़ना बिछोना सब उसका कपड़ा था। लेकिन जब यीशु को मिल गया तो उसने अपने कपड़े को क्या कर दिया? एक तरफ फेंक के उछल पड़ा। हालेलुया। कि जब हमें निजात दहिंदा मिल जाता है तो फिर हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम देखते हैं उसकी अक्लमंदी, कि वो अक्लमंद था। उसने क्या किया? वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पीछे हो लिया। आज हम अपनी शिफा को जब पा लेते हैं, हम बीमारियों से रिहाई पा लेते हैं, हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा तू मुझे कोठी दे, मुझे बंगला दे, मुझे गाड़ी दे, लेकिन जब मिल जाता है तो हम उससे भूल जाते हैं। लेकिन इसकी अकलमंदी देखें, मैंने फील किया कि ये बड़ा विजडम निकला, ये बड़ा अकलमंद निकला। क्यों? ये शिफा पाके अपने घर उन्नीसी पा गया, ये यीशु के पीछे चलना शुरू हो गया। हालेलुया। आज हम में से कितने हैं जो अपनी बीमारी से रिहाई पाके ओनू कहते ने यीशु हुण मेरा ओढ़ना बिछोना बस तू ही है। हालेलुया। जैसा पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा। कैसे मुबारक लोग हैं वो जो अपना ओढ़ना बिछोना उसे बना लेते हैं। और अजीजों, इसलिए वो अक्लमंद था कि वो शिफा पाके कहीं और नहीं भागा कि मैं जाके अपने भैन भरावां नूं दस्सां, मैं अपने मां प्यो नूं दस्सां। उसने मां बाप के सबसे बड़े बाप के पास वो उसके पीछे चला जाता है। इसके अलावा भी हम मत्ती 20वें बाब में भी देखते हैं, 2 अंधे थे, वो भी यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जब हमारी कॉलिंग होती है, खुदा हमें बुला लेता है, हम अपने ओहदे पे खड़े हो जाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन वो बादशाहों का बादशाह अपने रूहुल कुद्स की कुदरत से आपको अथॉरिटी भी बख्श देता है। हालेलुया। जैसा कि हम बहुत से किरदार हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, जैसे कि जोशुआ को ले लीजिए, जब अमालेकी इस्राएल से लड़ रहे थे तो उसने क्या कहा कि सूरज को थमा दे। हालेलुया।
सूरज आगे हुई को तो जाता है, लेकिन उसने क्या कहा कि 10 दर्जे सूरज को पीछे कर दे। उसे वो अथॉरिटी वाला है। हम देखते हैं कि खुदा ने उसकी बात क्या की, सुन ली, और सूरज जो है वो थम गया। आज हम देखते हैं बहुत से, माजरत के साथ, माफी के साथ कहूंगी, हम में से बहुत से ऐसे खादिम, बहुत से बिशप, बहुत से डॉक्टर आज शेयरिंग तो करते हैं गॉस्पेल की, लेकिन क्या वो पूरे दिल से हैं? क्या क्या अथॉरिटी के साथ वो कलाम को पेश करते हैं? कि अथॉरिटी ये है कि आप कलाम सुनाएं, आप प्रस्तिश करें, तो बीमार अपनी बीमारियों से रिहा होते चले जाएं, अपनी कमजोरियों को फील करें कि हाँ खुदावन मेरे अंदर ये कमजोरी है, हाँ खुदावन मेरे अंदर ये कमी है। और बरगजीदा है वो लोग जो इस चीज को फील करते हैं। कई दफा लोग कहते हैं हाँ आज पास्टर जी ने कलाम सुनाया सी ना, वो मैनू लग गया, तो मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ वो कलाम उसको लग गया। आमीन। कलाम लगना चाहिए, क्योंकि कलाम दो तेजधारी तलवार है, ये हथौड़े की मानिंद है जो चकनाचूर कर देता है। हालेलुया। ये बंजर दिलों की धरती को सहराब कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अजीजों देखे, यहोशुआ ने सूरज को खुदा से कहा कि 10 दर्जे तो क्या है पीछे कर दे, तो सूरज थम गया। थियोलॉजी का कहना है, मुफस्सिरीन का कहना है, बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये साल का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि सूरज थम गया था। हालेलुया। फिर हम एलिया को देखते हैं, उसने कोई घंटों की दुआ नहीं की, उसने महीनों की दुआ नहीं की, वो हमारा हम तबीयत इंसान था, वो बस घुटनों पे बैठ के उसने कुछ सेकंड की दुआ मांगी और खुदा ने 3.5 साल तक आसमान को बंद कर दिया। ये है अथॉरिटी। आज का ईमानदार जो है, मैं चाहती हूं कि हम जो ईमानदार हैं, हमें अथॉरिटी वाले ईमानदार बनना है। हमें सिर्फ बल्ले बल्ले वाह वाह नहीं चाहिए, हमें खुदा से मांगना है, खुदावन तू मुझे अथॉरिटी वाला ईमानदार बना दे कि मैं जो कहूं तू सुन ले, तू मान ले। और खुदा सुनता है। क्यों पास्टर सुनील? खुदा सुनता है अपने लोगों की। एलिया के बारे में हमने पढ़ा है कलाम मुकद्दस में, वो हमारा हम तबीयत इंसान, हम जैसा था वो। यस, वो अलग थलग नहीं था, यहोशुआ अलग थलग नहीं था, वो हमारे जैसे थे इंसान, लेकिन अथॉरिटी थी उनके पास। तो आज अगर आप अथॉरिटी चाहते हैं तो हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है। आमीन। हमें उसकी पैरवी करनी है, हमें उसके पीछे पीछे चलना है, ना कि ऐसी अपनी ही कोई अलग थियोलॉजी लेके बैठ जाएगी। आमीन। हमें उसकी थियोलॉजी को पूरा करना है, उसकी इलाही बातों को हमें शेयर करना है। प्रेज द लॉर्ड। एक मिसाल दूंगी और हम क्लोज करेंगे। साधु सुंदर सिंह स्वामी को मैं देखती, उसकी बुक्स में पढ़ रही थी, वो कन्वर्टेड थे। यू नो, बहुत से लोग आप जानते होंगे उनकी लाइफ के बारे में। साधु सुंदर सिंह स्वामी ने एक मिसाल जब दी, वो कहते हैं कि जब कोई आपके घर में मेहमान आता है तो आप एक आम रखते हैं, ओदा गुद्दा सी आप ही खा लिए ते सी गुटली ऐसी मेहमान को दे दिए तो कैसा फील होएगा? हालेलुया। कैसा फीलिंग है? बैड फीलिंग है ना? आने वाला तो कहेगा यार इसने मेरी कितनी इंसल्ट कर दी है, इसने गुद्दा आप ही खा के ते गुटली मैनू दे देती है। ये हिसाब है मेरी और आपकी जवानी का, कि जवानी तो हम गैर जरूरी बातों में ऐश परस्ती में गुजार देते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो वो आम की गुठली को जाहिर करता है, तो वो दो फिर असी रब रब करना शुरू कर देना। नो 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 नो। दाऊद बच्चा था, यूसुफ कमसिन था, यूहन्ना कमसिन था, और वो यीशु के पीछे चलने लगे। अपनी जवानी दे दीजिए उसको, तब खुदा आपको अथॉरिटी वाला कर देगा। दाऊद ने एक पत्थर से जाति
जूलियत को मार दिया। अजीजों, मैं नहीं जानती कि आज कौन कौन से जाति जूलियत आपके अंदर काम कर रहे हैं। मार दीजिए आज कलाम के वसीला से उन जाति जूलियत को, खत्म कर दीजिए सारी ऐश परस्ती को, ताकि खुदा आपको अलग सी अथॉरिटी दे दे और वो कहे, दाऊद की तरह कहे कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बना आप सबों को आज के कलाम के वसीला से भर कर दे और आज का कलाम आपकी जिंदगियों में असर करे। आप 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने और आपको खुदा कह सके, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि खुदा मुझे और आपको कह सके कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। हालेलुया। आइए दुआ कीजिए और मैं चाहती हूँ कि इस कलाम को अपने अंदर लीजिए। आज आपने अथॉरिटी वाला ईमानदार बनना है तो आइए उसके कलाम को अपने अंदर कबूल कर लीजिए, ले लीजिए आज उसकी बातों को कि खुदावन मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ। जिंदगी में कोई तूफान आए, जिंदगी में कोई मुसीबत आए, गरीबी आए, आजमाइश आए, मैं सिर्फ तेरे साथ चलना चाहूंगी क्योंकि तू मुझे तमाम मुसीबतों, आजमाइशों से और तमाम कठिन रास्तों से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आप सबों को बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमने अपनी जिंदगी कलाम के मुताबिक गुजारनी है। आमीन, आमीन। और जैसे उस अंधे फकीर की जिंदगी तब्दील हो गई, इसी तरह जब खुदा यीशु मसीह आ जाता है जिंदगी में तो हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाती है। आमीन। हर एक शय से अफजल तेरी जात है, तू कादिर खुदा तेरी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इसी गीत के दौरान हम हदिया जात भी अपने अपने हदिया जात हम सब खुदा के हुजूर पेश करें। मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। आना सही मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। रंजो अलम से मुझको छुड़ा, रंजो अलम से मुझको छुड़ा, जीवन बदल दे मेरा। आना सही मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। आना सही मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा। दिलो जान से तुझको पुकारूंगा मैं, तेरी दर से खाली ना जाऊंगा मैं। दिलो जान से तुझको पुकारूंगा मैं, तेरे दर से खाली ना जाऊंगा मैं। मुझे अपनी बाहों में दे दे बना, जीवन बदल दे मेरा। मुझे अपनी बाहों में दे दे बना, जीवन बदल दे मेरा। आना सही मेरे जीवन में आ, जीवन बदल दे मेरा।
अपनी आंखों को बंद करें और हम बेटे जोशुआ के लिए दुआ करें कि खुदा तू उसे मुकम्मल और काबिल शिफा बख्श। खुदा तू उसे उठाकर अपने घर में ले आ ताकि वो तेरे नाम की गवाही दे, क्योंकि वो जिंदगी देने की कुदरत रखता है। वो तमाम तर बीमारियों को बसम कर देता है, वो तमाम तर छुए बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं इमरान से कहूंगी कि वो आए और जोशुआ के लिए दुआ करे कि आए खुदावन तू उसे बीमारी की हालत से बाहर निकाल दे। हालेलुया आइए आज हालेलुया। खुदा के फजल के तहत उसकी बीमारी को ढांढना शुरू करे कि खुदा अपने रूहल कुस की आंख के वसीला से उसकी सारी बीमारी, लाचारी को, कमी, कमजोरी को भस्म करे और उसे उठा खड़ा करे। हालेलुया हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं पाक खुदा, मेरे पाक यहोवा, मैं दुआ कर मांगता हूँ सबसे पहले आज के दिन के लिए। पाक रब्बी तूने जिंदा रखा, जिंदों की जमीन पे रखा, तेरा शुक्र हो। ऐ रब्बे जलील तेरा शुक्र हो। आसमान के खुदा तू दिलों के भेद जानता है। मुकद्दस यहोवा, आज हम सारे यकजा होकर, एक दिल होकर, हम सारे इकट्ठे होकर तूने हमें जोड़ दिया। इस बात के लिए दुआएं खैर मांगते हैं मेरे खुदा, अपने भाई जोशुआ के लिए। आए खुदा उसकी बीमारी का बिस्तरा लपेट दे मेरे खुदा, उसकी तंदुरुस्ती का बिस्तरा नया फरमा मेरे खुदा। आए पाक यहोवा, तेरे पाक कलाम में लिखा 2 या 3 जमा होंगे, जो जमीन पे बांधेंगे मैं आसमान पे बांधूंगा, जो जमीन पे खोलेंगे मैं आसमान पे खोलूंगा। मैं मुकद्दस यहोवा जोशुआ के लिए तंदुरुस्ती को मांगता, हम सब उसके लिए सेहत और तंदुरुस्ती को मांगते मेरे खुदा। ऐ पाक यहोवा, तू नजर करम कर अपने बेटे पे। ऐ मुकद्दस यहोवा, उसके बच्चों के लिए, उसकी वाइफ के लिए, उसके माँ बाप के लिए उसको जिंदगी अता करना मेरे खुदा। मैं दुआस करता मुकद्दस यहोवा, अपने बेटे को तंदुरुस्ती देना मुकद्दस यहोवा। अब मैं दुआ खैर मांगता इस मीटिंग के लिए मुकद्दस यहोवा, हम दुआ खैर मांगते। अगर इस मीटिंग में कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा बीमार है, उसको तंदुरुस्ती अता करना पाक यहोवा। मैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उसके लिए दुआ खैर मांगता पाक यहोवा। ये तो आपके प्यारे बेटे मुझे यीशु के नाम से मांगता पड़ेगा। आमीन। इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और पास्टर कमरान के साथ हम आखिरी दुआ करेंगे। इस सारे हदिये के लिए शुक्रगुजारी करेंगे आप सबके लिए कि आपको खुदावन अपने घर में लेकर आए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया, कि तेरी पाक हजूरी यहाँ मौजूद है खुदावन। और हमने रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की और तेरे कलाम को हमने नोश किया खुदावन। हालेलुया हालेलुया। तू अपनी कुदरत से, अपने जलाल से और अपने फजल से खुदावन हमारी जिंदगियां तब्दील कर दे, हमारी सोचें बदल दे खुदावन, हमारे दिल बदल दे खुदावन, ताकि मुकम्मल तौर पे खुदावन हालेलुया हालेलुया हम अपने आप को तेरे हजूर सरेंडर करें खुदावन। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, तू हमें छू खुदावन। जितने भी लोग आए हैं इनको और इनके घराने को बरकत दे खुदावन। हालेलुया, इनकी फैमिलीज को बरकत दे खुदावन। तू नाम बा नाम खुदावन इनकी फैमिलियों को जानता है खुदावन, इनके बच्चों को जानता है खुदावन। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, इनके घरों के चौगिर्द आशीर्वादों के पेड़े लगा खुदावन, इनके घराने तेरे पाक और कीमती खून में छुपाते हैं खुदावन। हालेलुया हालेलुया। ये घराने मुबारक घराने हों खुदावन, ये घराने खुदावन तुझे जलाल देने वाले घराने हों खुदावन। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन। हालेलुया हालेलुया। इस हदिये के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, जिन लोगों ने तेरे दिए हुए में से दिया खुदावन, इनको 100 गुना वापस लौटा खुदावन।
मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इनके वसाइल अच्छे कर दे, इनके बिजनेस अच्छे कर दे। हालेलुया हालेलुया। और जिनके हजूर ये काम करते हैं, अपनी अपनी जॉब करते हैं, उनके दिल में रहम और तरस डाल खुदावन। हालेलुया हालेलुया। और इनके लिए दरवाजे और खुल जाए खुदावन। हालेलुया। इनके खत्ते खूब बड़े रहे खुदावन। और ये खुदावन हालेलुया हालेलुया ये कह सके कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए। हम सबको छूना और ब्लेस करना खुदावन, और फिर इसी तरह मिल बैठने का फजल देना। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। कल माते प्रकाश से हम रुखसत होंगे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकलू की रफाकत और शराकत इन जानों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और बनी इस्राएल के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इबादत खत्म हो गई है जी, आप सलामती से रुखसत हो, लेकिन रुखसत होने के साथ एक दूसरे के साथ मिले। आमीन। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। बहुत अच्छा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जुबान दे विच पंजाबी विच हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दिन तो दुआ कर और खुदावन ने मुहैया किया। खुदा सुनता है। जय मसीह की आंटी, क्या हाल है?